जवाब है कि नहीं है? नहीं है तो फिर कुर्सी छोड़िए और कुर्सी पे कोई और बैठेगा। 2025 में तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री बनने का दावा किया। सीएम कैंडिडेट बहुत से लोग हैं। मैं मोदी जी से कहना चाहता हूं कि आप जो है ईमानदारी के बारे में जो ट्वीट करते हैं वो बिहार के धरातल पे लेके आइए। बिहार में जो है इतना बेईमान भर गया है सब, इतना बेईमान भर गया है सब, जो लगातार जो है बिहार को दिन रात बर्बाद करने के पीछे तुल गया है सब। पिछले लोकसभा चुनाव की तुलना में, रिजल्ट की तुलना में इस बार का रिजल्ट खराब रहा। इसको आप कैसे क्या देखते हैं? मैंने 10 सीट बचाया है। पूरा मिटा अगर कोई लेके आएगा आप लोगों के पास तो लाठी लेके जो है उसको मार के मारेंगे। इस दिन इस केस को जीतेंगे, उसके बाद से फिर दूसरा केस फाइल करेंगे। तो नितिन गडकरी जी ट्वीट करते हैं कि ये हमारे डिपार्टमेंट का पुल नहीं है। तो सुल्तानगंज वाला पुल किसके डिपार्टमेंट का था बताइए? सुपौल वाला पुल किसके डिपार्टमेंट का था? ये हमारे डिपार्टमेंट से है। हमारे ही लोगों ने भ्रष्टाचार किया और गिरा दिया। 2025 में तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री बनने का दावा किया है। 2025 में तो मुख्यमंत्री कोई ना कोई बनेगा ही ना। तेजस्वी यादव बनेंगे। अब देखिए 2025 में चुनाव आएगा, जनता चुनेगी, जो अच्छे लोग होंगे वो विधानसभा में जाएंगे और वो मुख्यमंत्री बनेंगे। ये चीजें हैं। कहीं ना कहीं आप सवाल से मतलब मैं सवाल से क्यों भागू भाई? मैं सवाल से क्यों भागू? मैं तो डायरेक्ट बोल रहा हूँ जो अच्छे लोग होंगे वो बनेंगे और वो काम करेंगे बिहार के विकास के लिए। क्या दिक्कत है? आप नहीं चाहते हैं अच्छे लोग आए? हाँ, अच्छे लोग आने तो मैं भी चाहता हूँ अच्छे लोग आए। अच्छे लोग आना चाहिए ना। यहाँ पे तो सुबह से लेकर शाम तक गुलदस्ता वाली राजनीति होती है कि ले भाई गुलदस्ता, नहीं तो पार्टी टूट जाएगा, अरे यार पार्टी बिखर जाएगा, अरे यार इंजन जो है पीछे छूट जाएगा, अरे यार पीछा वाला इंजन पीछे खींचना शुरू कर देगा रेल के बोगी को। वो स्थिति हो गई है बिहार में। पिछले 35 साल से बिहार का विकास हुआ कहाँ? 1990 में लालू जी मुख्यमंत्री बने, उस समय से लेके आज 2024 तक सिर्फ और सिर्फ 2005 से लेके 2010 का नीतीश कुमार जी का 5 साल का कार्यकाल था। उसी कार्यकाल में विकास हुआ, उसके अलावा हुआ कहाँ? बिहार से तो विकास और बिहार दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में दौड़ रहे हैं। बिहार अगर इधर जा रहा है तो विकास इधर जा रहा है। पहले बंगाल से हम लोगों को अलग कर दिया गया, उसके बाद से उड़ीसा से अलग कर दिया गया, उसके बाद से झारखंड से अलग कर दिया गया। झुंझुना दे दीजिए भाई, 14 करोड़ बिहारियों के हाथ में झुंझुना दे दीजिए, हम लोग लेके बजाते रहेंगे है विकास है विकास है विकास। लोग तो सुनेंगे ना कम से कम झुंझुना। ये एक सवाल हम आपसे बाद में पूछना चाहते थे लेकिन उससे रिलेटेड बात आपने छेड़ दी है। बात ऐसा है कि लोगों ने आरजेडी का शासनकाल देख लिया, जेडीयू बीजेपी का देख लिया, लोग दोनों से त्रस्त हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि दोनों से त्रस्त हैं और तीसरे विकल्प के रूप में आपको लोग देख रहे थे कि आप आएंगे, अपनी पार्टी बनाएंगे और बिहार के आप सीएम बनेंगे और बिहार में बहुत कुछ जो कि 30-40 साल से ये हो रहा है। बिहार में सीएम कैंडिडेट बहुत से लोग हैं। हम बस विकल्प के तौर पर आपको हम इतना ही चाहते हैं कि 2025 में 25 को कम से कम युवा जीत के विधानसभा में चला जाए, जो एकदम दहाड़े यूरिया का कालाबाजारी पे आवाज उठाए, जो जमीन माफिया बिहार में बैठे हुए हैं, चीनी मिल को बेच बेच के उसका जमीन जो है बंदर बाट करते हैं, बीड़ा के जमीन को बंदर बाट करते हैं, उनके खिलाफ आवाज उठाए। जो गौशाला के जमीनों को जो है का बंदर बाट करते हैं उसके खिलाफ आवाज उठाए। जो दलाली से जो है पैसा कमाते हैं, नीचे से ऊपर तक ट्रांसफर का खेल चलता है, ट्रांसफर पोस्टिंग का, उसमें पैसा कमाया जाता है। जब जो है बड़ा बड़ा अस्पताल में, बड़े बड़े जगह पे बड़े बड़े अधिकारी जो है मुंह में पैसा ठूस के आएंगे तो फिर वो काम क्या करेंगे? आप चले जाइए बालू का जहाँ पे खेल चलता है वहाँ पे नीचे से ऊपर तक अधिकारी जाते हैं, मोटा पैसा दे के जाते हैं। वो काम क्या करेंगे? पुल लगातार धाए 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 गिर रहा है, एकदम लगातार बिहार में पुल गिर रहा है। और मोदी जी ट्वीट करते हैं, ईमानदारी के बारे में बहुत कुछ ट्वीट करते हैं। मैं मोदी जी से कहना चाहता हूं कि आप जो है ईमानदारी के बारे में जो ट्वीट करते हैं वो बिहार के धरातल पे लेके आइए। बिहार में जो है इतना बेईमान भर गया है सब, इतना बेईमान भर गया है सब, जो लगातार जो है बिहार को दिन रात बर्बाद करने के पीछे तुल गया है सब। ऐसा है कि बिहार में ही नहीं बल्कि पूरे देश में बीजेपी ने जैसा सोचा था और जैसा कहा जा रहा था वैसा प्रदर्शन नहीं हुआ और पिछले लोकसभा चुनाव की तुलना में, रिजल्ट की तुलना में इस बार का रिजल्ट खराब रहा। इसको आप कैसे क्या देखते हैं? मैंने 10 सीट बचाया है और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, मनोज तिवारी भैया ने कहा था कि 7-8 सीट मनीष कश्यप तुम्हारे वजह से बचा है। दिल्ली में, ये बिहार में, दिल्ली में मैंने 2-3 सीट बचाया। मैंने अपना दायित्व का निर्वाह किया ईमानदारी पूर्वक चुनाव से पहले। अब हमारी कुछ मांगे हैं, पूरा की जाए, नदी से नदी को जोड़ा जाए, एकदम जुड़ना चाहिए। अगर इस बार चिवड़ा मीठा लेके कोई आया
तो समझ जाइए, चिवड़ा मीठा अगर कोई लेके आएगा आप लोगों के पास तो लाठी लेके जो है उसको मार के भगाइए। एकदम चिवड़ा मीठा नहीं चाहिए, नदी से नदी को जोड़ा जाए। स्पेशल स्टेट या स्पेशल पैकेज भी हम लोगों को मिलना चाहिए, एकदम मिलना चाहिए। ये जो दलाल बार बार पुल गिरा रहे हैं, ऐसे ऐसे लोगों पे कार्रवाई होना चाहिए। कल जो है हाई कोर्ट में शायद से सुनवाई है, मैंने जो PIL फाइल किया है उसमें सरकार की तरफ से 7-8 वकील प्रेजेंट होंगे और मेरे तरफ से आप ही के जैसे एक नए नवेले दुबला पतला वकील जाएंगे। सवाल सिर्फ इतना है कि SP सिंगला पे कार्रवाई क्यों नहीं हुआ? भागलपुर में जो पुल गिराया था, भागलपुर अगवानी घाट जो है, सुल्तानगंज अगवानी घाट जो पुल गिराया था, उसके ऊपर क्यों नहीं कार्रवाई हुआ? सवाल सिर्फ इतना है कि आखिर 2010 से लेकर 2024 तक बिहार में कितने पुल बने हैं और कितने पुल गिरे हैं, और जो गिरे हैं उनके ठेकेदारों के ऊपर क्यों नहीं कार्रवाई हुआ? इस केस को जीतेंगे हम लोग, बिहार के लिए जीतेंगे, और जिस दिन इस केस को जीतेंगे उसके बाद से फिर दूसरा केस फाइल करेंगे। आखिर जो है क्यूब कास्ट नहीं होता है, क्यूब कास्ट का रिपोर्ट नहीं आता है, M65 से कंक्रीटिंग करना चाहिए, M35 का कंक्रीटिंग होता है, और ठेकेदार जो है हंस हंस के एक ही पुल को 2 बार गिराता है। 1700 करोड़ का पुल जो है 2 बार कोई ठेकेदार गिरा दे और उसके ऊपर कार्रवाई न हो। और जब अररिया में पुल गिरता है तो नितिन गडकरी जी ट्वीट करते हैं कि ये हमारे डिपार्टमेंट का पुल नहीं है। तो सुल्तानगंज वाला पुल किसके डिपार्टमेंट का था बताइए? सुपौल वाला पुल किसके डिपार्टमेंट का था बताइए? और उस पर क्या कार्रवाई हुआ? सुपौल वाला पुल तो 2000 करोड़ से ऊपर का था, और अररिया वाला सुल्तानगंज वाला पुल 1700 करोड़ से ऊपर का था। वो किसके डिपार्टमेंट से था? उस समय क्यों नहीं ट्वीट किया कि ये हमारे डिपार्टमेंट से है, हमारे ही लोगों ने भ्रष्टाचार किया और गिरा दिया? मैं बिहार के लिए कुछ करना चाहता हूं, लेकिन इतना ऊपर लेवल तक लेके जाइएगा तो जो उस लेवल पे बैठे हुए लोग हैं वो भड़क जाएंगे, या वो जो वहाँ तक का सपना संजो के जो है मंत्री बने हुए हैं लोग बिहार में, वो लोग और भड़क जाएंगे। तो वो लोग सबसे पहले मेरे पीछे लग जाएंगे कि इसको जो है साइड करो। तो भाई मैं अभी वहाँ पे जाना चाहता हूँ विधानसभा में और विधान परिषद में, जहाँ भी मेरा नसीब लेके जाए, और वहाँ जाके जो है मैं लोगों के लिए आवाज़ उठाना चाहता हूँ, लोगों के लिए काम करना चाहता हूँ, बस उतना ही। उसके बाद जो है उसके बाद आगे के बारे में सोचेंगे। साल 2014 में जब प्रधानमंत्री के लिए मोदी जी का नाम जब सामने आया था, 2013 में मतलब कि घोषणा हुआ था कि भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री कैंडिडेट जो है वो नरेंद्र मोदी जी होंगे। 2014 में चुनाव के बाद तो मोदी जी प्रधानमंत्री बन ही गए थे। उस समय मुरली मनोहर जोशी जी, लाल कृष्ण आडवाणी जी, राजनाथ सिंह जी, ऐसे बड़े बड़े तमाम ऐसे नेता थे जिनके बारे में यही बात कहा गया था कि वो नाराज हो जाएंगे, लेकिन रास्ता उनका बनता चला। राजनाथ सिंह जी नहीं नाराज हुए थे। बाकी मुरली मनोहर जोशी और आडवाणी जी के बारे में आपने बोला, ये बात सत्य है कि उन लोगों के अंदर ये था कि वो लोग भी कैंडिडेट हो सकते थे, लेकिन जो हुआ वो अच्छा हुआ। वर्ल्ड कप इंडिया जीत गया। जय हिंद, वंदे मातरम। जदयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई, कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में संजय झा को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है, जिसके बाद तेजस्वी यादव जी से पत्रकारों ने जब बात किया तो उन्होंने कहा कि जदयू 2025 में साफ हो जाएगी और महागठबंधन का मुख्यमंत्री बनने जा रहा है। देखिए, संजय झा जी जो हैं वो, उनके बारे में जहाँ तक मुझे जानकारी है, एक सुलझे हुए व्यक्ति हैं और अपना काम जो है ईमानदारी से करते हैं, जहाँ तक मुझे जानकारी है। उनको जो है कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया, जदयू का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया। उनको ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाइयाँ। वो हम लोग भगवान से प्रार्थना करेंगे खूब अच्छा काम करें। लेकिन बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। हालांकि विशेष राज्य का दर्जा में जो है बहुत सारा पैरामीटर होता है। अगर विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिले तो बिहार को स्पेशल पैकेज मिलना चाहिए। अब स्पेशल पैकेज और विशेष राज्य का दर्जा दोनों नहीं मिले तो एक झुनझुना मिलना चाहिए, जिसको लेके हम लोग बजाते रहे, इसे झुन 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 करते रहे। रही बात आप तेजस्वी यादव की बोल रहे हैं कि ये 2025 में फिर से कीजिए, लाइट आ गया देख लीजिए झारखंड में, या रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, कंटिन्यू कीजिए। झारखंड के लोगों से मैं कहना चाहता हूँ, सबसे ज़्यादा कोयला आप लोगों का, जिससे पूरे देश में बिजली बनता है, और सबसे ज़्यादा लाइट जो है वो झारखंड में कटता है, सबसे ज़्यादा। आज जो है झारखंड बांग्लादेश को रोशन कर रहा है, आज झारखंड जो है इस देश के अनेकों राज्यों को रोशन कर रहा है। और झारखंड में जो ये सोरेन सरकार है, ये पैसा नहीं दे पा रहा है। जो कंपनियां जो है यहाँ पे बिजली सप्लाई करती है उसको पैसा नहीं दे पा रहा है, इसलिए जो है कंपनियां जो है बिजली में कटौती कर रही है।
हजारीबाग में मैं बैठा हूँ और मैं मतलब कि यहाँ पे जब भी आता हूँ तो कुछ लोग जो है बिजली की समस्या को हाँ बताते हैं। और इसके पहले मैंने झारखंड का जो विधानसभा है, जो नया विधानसभा बना हुआ है, वहाँ से बिजली की समस्या पे मैंने बातचीत किया था कि जो झारखंड पूरे देश को रोशन कर रहा है, वो झारखंड जो है आज अंधेरे में क्यों है। तो सोरेन भाई साहब, जवाब है कि नहीं है। नहीं है तो फिर कुर्सी छोड़िए और कुर्सी पे कोई और बैठेगा और जो झारखंड का विकास करेगा।